तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कई सारी भर्तियों को लेकर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की कई सारी भर्तियों को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान नजर आ रहे थे। अब देखिए कई सारी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, अधर में लटक चुकी हैं कई सारी भर्तियां। सरकार दावा कर रही है कि हमने 1,25,000 पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन लगातार खबरें सामने आ रही कि वो भर्ती कैलेंडर गड़बड़ाने लगा है। अब कई सारी भर्तियों को लेकर के एग्जाम की डेट भी तय कर रखी थी, लेकिन तब तक तो भर्ती का नोटिफिकेशन ही नहीं आया था। लेकिन अब देखिए इस परीक्षाओं को लेकर 12 भर्ती परीक्षाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्य सचिव ने मीटिंग ली और मीटिंग में उन भर्तियों को लेकर के समीक्षा की गई और इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा पदों पर जो भर्ती हैं वो पूरी करने की बात कही गई है। अब देखिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जो मीटिंग की थी हाई लेवल, तो उसमें प्रदेश की 12 बड़ी भर्तियों की रिपोर्ट देखी गई। अब इसमें देखिए स्वायत्त शासन विभाग की सफाई कर्मचारी सबसे ढीली चल रही है, लेकिन लगातार देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, वीडियो भर्ती और बहुत सारी भर्तियां हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इन मीटिंग में इन भर्तियों को लेकर क्या हुआ, निर्देश जारी किए गए कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर भी कहा गया कि तुरंत जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा किया जाए। अब देखिए ये जो सबसे ढीली चल रही है सफाई कर्मचारी भर्ती, इसके अलावा इसको छोड़ करके बाकी भर्तियां तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए कुल 1,01,218 पदों पर भर्ती जल्द करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएस ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। अब आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही वो तो आप भी बताइए कि कितनी आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, सपोर्ट इंजीनियर भर्ती, चिकित्सा अधिकारी भर्ती, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती तथा शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों से संबंधित लंबित अनुमोदनों एवं प्रक्रियागत विषयों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अब देखिए और क्या क्या चीजें हुई है। तब देखिए प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारी ने भी अवगत करवाया कि 53,749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया संचालित है, जिसमें दिव्यांग श्रेणी, खेल प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी अभी मेडिकल चल रहा है, ये सारी चीजें चल रही है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खेल जो अभ्यर्थी हैं पीएच और स्पोर्ट्स कोटे के, तो उनकी जांच चल रही है, ये बात विभाग के द्वारा कही जा रही है और उनका कहना है कि इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। अब सचिव ने इसको लेकर के कहा कि 24,793 सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया निर्धारण की कार्रवाई अनुमोदन स्तर पर है। अब इसको लेकर आयोग के अधिकारियों का कहना है कि गृह विभाग के उप निरीक्षक के 61 पदों की वृद्धि के बाद 1,015 के स्थान पर अब 1,076 पदों पर शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। भर्ती कैलेंडर में दर्शाए गए कांस्टेबल के 4,000 पदों के विरुद्ध अब 6,000 पदों पर भर्ती होगी। यानी पहले 4,000 पदों पर होनी थी, अब 6,000 पदों पर वो भर्ती होगी। इसके साथ ही जलदाय विभाग में 3,000 सपोर्ट इंजीनियर और अन्य पदों पर वित्तीय स्वीकृति है वो जो मिल चुकी है। अब स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों की बात करें तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया उस मीटिंग में कि 600 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की अर्थना शीघ्र संबंधित भर्ती एजेंसी को भेज दी जाएगी। 2,000 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पदों पर भर्ती नियमों में संशोधन के पश्चात समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग के विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पदों को विभाग में चल रही पूर्व से प्रक्रियाधीन भर्तियों में विभाग से प्राप्त अतिरिक्त रिक्त पद जो हैं उनको शामिल कर भर्ती की कार्रवाई चल रही है। अब देखिए अध्यापक ग्रेड 3 के पहले जो विज्ञापन जारी किए गए तो पूर्व में 5,000 पदों में 2,000 अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया गया है। यानी पहले जो 5,000 थे उसमें 2,000 पद और जोड़ दिए गए। अब इसके साथ ही बहुत सारी भर्तियों को लेकर के जो पेंडिंग चल रही है उसको लेकर के बातचीत हुई और उन भर्तियों को तुरंत पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।